जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के जो डीजीआईएसआई हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर है। ये भारत का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। पहली बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के डीजीआईएसआई वहां पहुंचे हुए हैं। किसी को भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? और मजे की बात देखें आप, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस जो डिवीजन है बांग्लादेशी उसके, और सेकंड इन कमांड है बांग्लादेश आर्मी के, वो इस्लामाबाद आए थे। और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ से मुलाकात की। और आप समझ लें कि जितने भी, आई थिंक एयर चीफ से भी मुलाकात की, नेवल चीफ से भी बात की, सबसे मुलाकातें हुई। और जारी बात है कि इस चीज़ को इंडिया के अंदर बड़ा केयरफुली देखा गया। इंडिया के अंदर ये इसको ऐसे केयरफुली देखा गया जिस तरह विक्रम मिश्री के दौरे को दुबई में देखा गया, जहां पे सऊदी अरब, जहां पे आमिर मुत्तकी एंड विक्रम मिश्री की मुलाकात हुई। सो ये इसको जरा इस अंदाज से देखें, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है। सो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डीजीआईएसआई पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस विजिट को छुपा के क्यों रखा गया है? अगर अगर है अगर ये दौरा होता तो बता दिया जाता। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीजें की जा रही हैं कि जनाब पहुंचा दिया गया। अब जारी बात है, इंडिया के अंदर ये थोड़ा कोई, जारी बात है, बांग्लादेश के अंदर इंडिया का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो बैठा हुआ है ना। वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, जो रॉ के लोग बैठे हैं या इंडियन डीप स्टेट के लोग बैठे हैं, या विद इन द बांग्लादेश के सेटअप फौज के अंदर या ऑपरेटर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग जरूर मौजूद होंगे जो जारी बात है इस चीज को चाहते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि उनके अंदर अभी तक पेनिट्रेशन है। और वो कहते होंगे कि उन्होंने बताया होगा इंडिया को, अगर ये है तो। और अगर ये नहीं है तो फिर जारी बात है। और दूसरा ये भी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो डीजीआईएसआई हैं, जब वो दुनिया में कहीं जाते हैं, हर जगह की खबर नहीं आती, कहीं कहीं की खबर आ भी जाती है। अगले दिन वो ताजिकिस्तान गए थे कोई 2 हफ्ते पहले, तो वो खबर आ गई थी, उन्होंने बताया था कि हाँ जी हम ताजिकिस्तान गए हैं। तस्वीर भी जारी की कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है। बल्कि उसको देखते हुए अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस एंड दैट। वो फिर जो कल आपको पता है उन्होंने एक शोशरी छोड़ी, और उसमें मकसद यही था कि किसी तरीके ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे हैं और इस्लामिक स्टेट की सपोर्ट। देखिए, बात सीधी सी है। बात सीधी सी ये है कि जितना भी रजीम या जो इस वक्त ऑपरेटर्स मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा जो ऑपरेटर्स है, ये ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से जो इस वक्त सोच लेके बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट सोच है। इंडिया को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमने इनके साथ कैसे मैनेज करना है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी एक और बात भी है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? इतना आसान काम नहीं होता। वहां पे जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, ये तो पेरिस में थे। इनको तो सारी स्टोरी का उस वक्त जारी बात है, मे नॉट बी नोइंग एवरीथिंग। इनको जो जो बताया गया उस हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चीज जरूर है
कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहाँ पे पैदा किया गया है। ये कुछ अरसे में पैदा किया गया है। ठीक है ना जी? ये तासुर पैदा किया गया है। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आज़ादी लेके दी। अच्छा, ये जो इंडिया अगर स्मार्ट प्ले करता तो इंडिया फ्यूचर की बात करता, बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट की बात करता। इंडिया जिस तरह India has an edge over Pakistan in terms of supporting Maldives and Sri Lanka. India definitely has an edge over Pakistan in supporting, engaging, or having a bilateral relation with Bangladesh. हम शायद उस पैमाने पे चीजें ना कर सकें, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने दो काम किए, एक सपोर्ट की, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो हसीना वाजद जो है वो एक नया एक सारे का सारा सिनेरियो ड्रॉ हो गया। दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज अगर DGISI वहां पे मौजूद हैं तो वो क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें इंडिया के खिलाफ मास्क खोलना है? ऑब्वियसली नो। क्या वो ये बात कर रहे होंगे कि हमें बायलैटरली अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहिए? यस। क्या इसके ऊपर भी बात हो रही होगी कि बांग्लादेश, इफ ही इज देयर, अगर वो वहां पे है, कि ही रीच्ड बांग्लादेश बिफोर पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुड हैव रीच्ड देयर? और ये चीज अमेरिकन भी करते थे। कहा जाता है कि 9/11 के बाद CIA पहले अफगानिस्तान में उतरी थी और स्टेट डिपार्टमेंट बाद में उतरा था। सो क्या इंडिया इसको इस एंगल से देख रहा है? देयर आर सिनेरियोज, आप सिनेरियोज बनाते हैं। क्या बात कर रहे होंगे? कह रहे होंगे कि हम अमेरिकन के साथ मिलके इस बात पे इंगेज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो को शिकायत लगाई है बांग्लादेश की। शिकायत ये लगाई है कि जी देखें ये आ गए हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं ना। मार्को रूबियो को कहा होगा कि देखें जनाब ये आ गए हैं, ये आप देखें इन्होंने क्या हालात ख़राब कर दिए हैं यहाँ पे, देखें ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। मार्को रूबियो को कितना को प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना? मार्को रूबियो तो इस चीज से गर्ज होगी कि इज बांग्लादेश स्टैंडिंग इन लाइन विद अस और नॉट? क्या बांग्लादेश हमारे साथ लाइन में खड़ा हो रहा है कि नहीं? बांग्लादेश विल डेफिनेटली स्टैंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान जो है वो इस पे बात कर रहे होंगे, हाँ जी, कि सार को रिवाइव करना चाहिए। अगर DGISI वहां मौजूद है, आई डोंट नो, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई बुरी ऑप्शन है। सार को रिवाइव करना चाहिए। अगर इंडिया को हक है कि वो अपनी मर्जी से जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जिनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल हो। अब प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान वो चीजें मानता नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, बराबरी की बुनियाद पे चलो। इंडिया कहते हैं नहीं, हम डिक्टेट करेंगे क्योंकि हम बड़े हैं, यहाँ के हम बड़े हैं, हम हम ज्यादा बेहतर जानते हैं तुमसे। तुम कौन होते हो? तुम अभी भूखे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे कि इस खित्ते में क्या होगा, हम तुम्हारी बोली लगाएंगे, हम तुम्हें लेके जाके पेश करेंगे अमेरिकन के सामने कि देखो ये भी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है, और तुम चाइना के खिलाफ हमारे साथ, चाइना के लिए के साथ नहीं खड़े होगे हमारे खिलाफ। ये हैं चीजें। अब वो पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ भी अपने मामलात खराब कर सकता है फॉर चाइना, या कर रहा है, या कर चुका है, या अमेरिकन पाकिस्तान को चाइना लेंस से देखते हैं, वो पाकिस्तान क्या इंडिया की सुनेगा? आई थिंक इंडिया अगर रियली वांट्स, इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वो इन्वेस्टमेंट किस चीज की होगी? वो इन्वेस्टमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। एक रीजनल सपोर्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए।
इंडिया को। अगर इंडिया वो रीजनल अप्रोच एंड सपोर्ट अडॉप्ट कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन अगर इंडिया रीजनल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करता, अपनी पर्सनल अप्रोच करता है, तो फिर बात तो बदल गई ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सो इंडिया को एक रीजनल अप्रोच तैयार करनी चाहिए ताकि सॉफ्ट रहे, जैसे इंडिया चाइना के करीब हुआ है, इसी तरह इंडिया को तमाम खित्ते के ममालिक के करीब होना चाहिए, पाकिस्तान के करीब भी आना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, इंडिया की जो नेक्स्ट लीडरशिप आएगी वो इस चीज़ को सोचेगी और बात करेगी कि ये हमसे क्या गलती हुई है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों इंगेज नहीं हुए। मैं तो इस चीज़ का हामी हूं कि इंडिया और पाकिस्तान की इंगेज हों। दो और दो एक और एक 11 होते हैं कहते हैं। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। सो एक और एक 11 हो सकते हैं अगर इंडिया और पाक। सो आज इंडिया को ये बात करनी पड़ रही है, बांग्लादेश ये कर रहा है, बांग्लादेश वो कर रहा है। अमेरिकन विल नॉट लिसन टू इंडिया ऑन बांग्लादेश। जो पिछली लाइन लेंथ थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि जब इंडिया ने पूरा जोर लगा लिया था और ये कहा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि डोंट गेट टफ ऑन हसीना, आज इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिकी डीप स्टेट ने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा। हालांकि पाकिस्तान तो वहां कहीं भी नहीं था, ना हमारी अप्रोच, ना सोच, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेस, न लेनी न देनी, हम क्यों करेंगे वहां पे। हमारी जो कोशिश थी वो तो सिर्फ यही थी कि हसीना को एलोर किया जाए, हम उसे ही रिक्वेस्ट करें कि मैडम आए बात करें हमारे साथ, आए एंगेज करें। लेकिन वो जो लोग नहीं चाहती थी क्योंकि उसका माइंडसेट और था, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी, उसका प्लान और था। पाकिस्तान जो है उसके लिए एक नेचुरल माहौल इंडिया ने बना दिया है, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अफगानिस्तान में एक नेचुरल माहौल बना दिया। लेट्स टॉक फैक्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमने जो हम जो अफगानिस्तान में चाहते थे ना हमारी मोनोपोली हो, इसी तरह इंडिया चाहता है बांग्लादेश में हमारी मोनोपोली हो। 100% मोनोपोली कोई नहीं होती। इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू स्मॉल, टू इनएफिशिएंट, टू अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर एनी रीजनल कंट्रीज कि वो इंडिया और पाकिस्तान की वैसल स्टेट बन जाए। Pakistan is not that lucrative place that could be Afghanistan, could be Pakistan's vassal state, and there is no country in the region which would like to be a vassal state of India. वो नहीं बन सकते। इंडिया डजेंट ऑफर देम एनीथिंग। ठीक है जी, इंडिया भी उनको वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया सारी बात है कंपैरेटिवली अपनी पोजीशन बेहतर कर गया। मालदीव्स में आप देख लें, मोइजू वो बंदा है जिसके तख्ता उल्टने को भी इंडिया तैयार था, उसको रोकने के लिए भी इंडिया तैयार था, साले या नशीद को इकट्ठा कर दिए करने की भी तैयारियां कर रहा था। लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज कि नहीं भाईजान, यह काम खराब हो जाना, यह काम खराब हो जाना। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ रियलिटी। ये एक रियलिटी है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत। दैट्स व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इसको समझना है, जितना समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अब पाकिस्तान का डीजी ऐसे ही वहां बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो सारी बात है, मुझे नहीं पता, वैसे सुनने में आ रहा है क्योंकि इंडियन मीडिया का है, अगर वो बैठे हुए हैं डीजी ऐसा हिसाब, तो एक ही काम कर रहे होंगे, हाउ टू बिल्ड रिलेशंस। अभी तो इतना टाइम नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान के इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो। इट्स टू अर्ली टू से दिस, इट्स टू अर्ली टू से दिस। अभी तो मौका है कि अभी तो वो जिसे कहते हैं ना गिले शिकवे दूर होंगे, हालात बेहतर होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कैन कम क्लोजर टू ईच अदर इन अ वेरी इन अ वेरी क्विक वे। लेकिन ये वो मौका है कि जहां बांग्लादेश अंडरस्टैंड करता है कि वी नीड टू गेट क्लोजर विद पाकिस्तान इन केस इंडिया बिकम्स अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बांग्लादेश। तो उनको पता है कि पाकिस्तान ही हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर बांग्लादेश ये महसूस करता है कि इंडिया इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर बांग्लादेश,
तो विच कंट्री विल सपोर्ट बांग्लादेश? पाकिस्तान। चाइना, बाकी सारे बाद में आएंगे, ठीक है ना जी। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है, नेवल कैपेबिलिटी भी है, जहाज भी दे सकता है, वेपन्स भी दे सकता है, पुराना बदला भी ले सकता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर होते हैं ना, आप ये फैक्टर भी चुन लें, ये फैक्टर भी चुन लें, ये फैक्टर भी चुन लें, लेकिन पाकिस्तान विल डेफिनेटली नॉट लाइक कि थिंग्स टू डिटोरिएट एट दिस पॉइंट। ये तो बांग्लादेश ने सोचना है ना कि उनको अपने आप को किस तरह तैयार करना है, लेकिन बांग्लादेश इज रेडी कि हमें वैसल स्टेट नहीं बनना इंडिया की, हमें इंडिया के ऑर्डरों पे नहीं चलना, हमें इंडिया के ऑर्डर पे नहीं चलना, ये वो सोचते हैं। पाकिस्तान जारी बात है इस चीज़ में बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, नेवल कैपेबिलिटी चाहिए, JF-17 थंडर चाहिए, कोई इंडिजिनसली जॉइंट कोलैबोरेशन कोऑपरेशन करना है, दोनों मुल्क मुसलमान हैं, OIC में एक्टिव रोल होगा, UN में एक्टिव रोल होगा, अपना सार की रिवाइवल की बात होगी। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएं दो बड़े मुल्क, तो मालदीव, श्रीलंका, नेपाल को साथ आना पड़ेगा, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान फॉर द रिवाइवल ऑफ द सार्क। ये काम इंडिया को करने चाहिए थे, लेकिन इंडिया इतना ज़्यादा इट्स पुशिंग पाकिस्तान टू द वॉल, इतना ज़्यादा दीवार से लगा रहा है दैट पाकिस्तान के लिए मसले बन जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए चॉइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल रात मैंने जो जयशंकर साहब को ये सुना कि जी पाकिस्तान जो है, मेरे पास सिग्नल्स हैं कि अमेरिकन्स विल पुश इंडिया टू टॉक विद पाकिस्तान। सिग्नल्स हैं मेरे पास, आई डोंट नो, अमेरिकन्स विल पुश। जो डॉक्टर जयशंकर ने रात को बात की थी कि ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, ये सिग्नल है। और इसके अलावा भी मेरे पास सिग्नल्स मौजूद हैं फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम नॉट इंडियन एंड पाकिस्तानी सोर्सेज। आई विल नॉट टेल कि कौन से सोर्सेज, बट नॉट इंडिया सोर्स, नॉट पाकिस्तानी सोर्स। अगर यूरोप, रशिया, इजराइल ट्रंप से डरा हुआ है, तो इंडिया के लिए भी तो चैलेंजेस हैं। इफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू इंडिया अमेरिका स्टॉप कर लेता है, बाइडेन तो कुछ नहीं ना कर सका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो फेवर ले ली, निखिल गुप्ता भी ले गए, न्यूक्लियर के वाले से भी बड़ा कुछ कर लिया। व्हाट बाइडेन ट्रम्प विल डू, ट्रम्प विल स्लो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विल लिंक इट विद इंडियन बिहेवियर। ये मुझे, आई कैन स्मेल दिस। एंड व्हेन, एक चीज आपने नोट की है, आई विल टॉक ऑन दिस, that the incumbent US National Security Advisor met twice with Dr. Jaishankar, but he didn't mention it anywhere. जयशंकर साहब मेंशन कर रहे हैं, मेरी मुलाकातें हो रही हैं, वो नहीं कर रहा। मुझे, आई एम वेरी कंसर्न कि इस चीज़ के ऊपर मैं इसको इस और एंगल से देख रहा हूँ। इट ओनली डिपेंड्स कि क्या होता है, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा बहरहाल, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि जो पाकिस्तानी DGISI वहाँ मौजूद हैं, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन, एंड दैट बिग इज कि ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसको ख़त्म करना है। वो आए थे तो हम भी चले गए, अगली मुलाकातें हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे हों, उसके बाद फिर सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो, बांग्लादेश के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की आर्मी चीफ बांग्लादेश जाएं, ठीक है। अब तो सारी बात है, चीज़ें बदल गई हैं ना, लेकिन वो पाकिस्तान जल्दी नहीं, पाकिस्तान देर नहीं करेगा बांग्लादेश के साथ मामलात को ठीक करने में, टक 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 टक, बिकॉज ज़रूरी है ना, मैसेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर द वे पाकिस्तान लॉस्ट अफगानिस्तान एंड इंडिया लॉस्ट बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है, बिकॉज अफगानिस्तान के पाकिस्तान के हाथ से निकलने से पाकिस्तान की रोज़ाना के मामलात ख़राब हो रहे हैं।
हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का सारा ध्यान ही वेस्टर्न बॉर्डर पे। इंडिया को वो प्रेसिंग चैलेंज नहीं है, स्वाय इसके कि इंडिया का वो जो रीजनल पावर का जो एम्बिशन है वो कहीं चैलेंज होता है, बट इट्स नॉट अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑन द डेली बेसिस जो हमारा है। रोज़ाना टीटीपी आ रही है, फिलान हो रहा है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, अफगान तालिबान है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, ये चीज़ें हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है और क्या होता है, क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें चलेगी। लेकिन the Pakistani authorities have yet to make a claim that the Pakistan DGISI is there. The last time DGISI ताजिकिस्तान थे तो पाकिस्तान ने बता दिया था, और वैसे भी DGISI की जो मूवमेंट है वो उसका किसी को नहीं पता चलता। इट्स वेरी रेयर, इट इज़ बड़ा रेयर होता है कि उन DGISI की मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जाए। ना तो वो तस्वीरें खिंचवाते हैं कहीं पे, ना वो किसी से मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो पता ही नहीं होता। ISI वाले लोग, इंटेलिजेंस के लोग तो नहीं मिलते, इंडियन रॉ के लोग कहाँ जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं। सेम इज़ विद पाकिस्तान, बट एनी हो, इंडिया की मीडिया को किसने बताया होगा? डेफिनेटली वन एंड ओनली द इंडियन डीप स्टेट ने बताया होगा इंडियन मीडिया को कि ये हो रहा है। लेट्स सी, लेट्स कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी।